हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि क्या आपका रेकन्सिलिएशन होगा, अगर होगा तो कब होगा, ये हम जानेंगे। सो जितने लोग सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये उनके लिए रीडिंग है। ऑब्वियसली आपका रेकन्सिलिएशन कब होगा, आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, वो रेकन्सिलिएशन चाहते भी हैं या नहीं, और क्या वो इनिशिएट करेंगे या नहीं, ये हम जानेंगे। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपका रेकन्सिलिएशन कब होगा। बॉटम पर हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स है। मे बी आप लोगों की फ़ाइट हुई है। ऑब्वियसली कुछ लोगों का होता है कि खामोशी से ही दूर हो जाते हैं, एक साइलेंस, ऑकवर्ड साइलेंस हो जाती है। और ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी की लड़ाई हुई हो और फिर ही सेपरेशन हुई हो। बट आज जिन कलेक्टिव की हम रीडिंग कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उनके लिए नज़र आ रहा है कि मे बी आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़ाइट हुई थी, बहुत ज़्यादा ड्रामा आप लोगों की सिचुएशन में क्रिएट हो गया था। टावर, वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको पता है 3 ऑफ पेंटिकल्स रेकन्सिलिएशन का कार्ड होता है। आपके पर्सन क्या चाहते हैं? 7 ऑफ कप्स, थोड़े वो कंफ्यूज हैं रेकन्सिलिएशन को लेकर, बट इस कार्ड के यहाँ प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि वो कंसिडर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि शायद उनका ये फैसला गलत था आपसे दूर होने का। 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो इस वक्त ये इंसान बिल्कुल सिंगल हैं, कोई और नहीं है उनकी लाइफ में, और वो आप ही के साथ रेकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं। हमारे पास है जस्टिस। क्या सोच रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं? द मून। अभी ये इंसान आपसे बात करने के लिए रेडी नहीं है। द हाई प्रीस्टेस। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर एंगल से वो सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। वी हैव डेथ एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो एस ऑफ सोर्ड्स एक पॉजिटिव कार्ड है, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान एटलीस्ट आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मे बी आप लोगों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है जिसे वो क्लियर करना चाहते हैं। बॉटम पर हमारे पास है द एम्प्रेस, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है, ग्रोथ का है, और स्टिल इस कनेक्शन में होप है, ग्रोथ है, और स्टिल इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, और ये लॉन्ग टर्म अभी भी कनेक्शन चल सकता है। सो कुछ ना कुछ आपके पर्सन के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मे बी कुछ ना कुछ प्रेशर है उनके ऊपर, फैमिली का कह लीजिए, फाइनेंसिस का कह लीजिए, कुछ ना कुछ प्रेशर वो इस वक्त फील कर रहे हैं। और आप लोगों के दरमियान जो लड़ाई हुई उसके बारे में भी ये इंसान प्रेशर फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उनको ऐसा लगता है कि अभी वो रेडी नहीं है रेकन्सिलिएशन के लिए। सो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, बट आई डू फील कि आपकी ये सेपरेशन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए ये वाइब आ रही है कि आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। बट ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सुनने के बाद आप इनिशिएट करें। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। अगर आपने इनिशिएट ना भी किया तो आई फील कि आपके पर्सन थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगे। अगर आप अभी इनिशिएट करेंगे तो शायद आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं इनिशिएट करेंगे फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन ये इंसान कर लेंगे आपसे कांटेक्ट विद द एस ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस भी आप ऐड कर लें। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सो डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का है। टावर, आई रियली फील कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में है। आई डू फील कि ये जो सेपरेशन है, ये जो ब्रेकअप है, आपके पर्सन को बहुत अफेक्ट कर रहा है, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बड़ा
हार्ट ब्रेकिंग है ये वाला एक्सपीरियंस। मतलब अगर आपको ये फील हो रहा है कि उन्हें बिल्कुल भी कोई अफेक्ट नहीं किया है इस ब्रेकअप ने, और वो बिल्कुल खुश हैं, ठीक हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक तो सभी रह लेते हैं, बट ज़ाहिर है कि तकलीफ़ हो रही है आपके पर्सन को, उनके लिए भी उतना ही डिफ़िकल्ट है ये जितना आपके लिए था। बिकॉज़ आई डू फील कि उनका भी टाइम इन्वेस्टेड था इस कनेक्शन पर, और वो भी इन्वेस्टेड थे, और ये इंसान फील कर रहे हैं आप लोगों के ब्रेकअप को। सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि रेकन्सिलिएशन की तरफ उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है विद दिस जस्टिस। और शायद वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि वो शायद कभी भी आपके साथ इंसाफ ना कर पाएँ, शायद वो कभी भी आपको खुशी ना दे पाएँ, शायद यही आप दोनों के लिए बेहतर है कि वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएं, शायद यही उनकी सज़ा है। वो ये भी शायद सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, और शायद यही ठीक है। विज़डम का कह लो कि तकाज़ा यही है कि वो आपसे दूर रहें। वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो बिल्कुल अपने बारे में ना सोचे और न्यूट्रल होकर सोचे, तो वो ये इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि उन्हें आपसे दूर रहना चाहिए। बिकॉज़ आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं, आपका दिल भी बहुत साफ़ है, आप बहुत अच्छे जेनरस इंसान हैं, बहुत लविंग, बहुत गिविंग इंसान हैं, और आपने बड़ा किया है उनके लिए, और शायद वो डिज़र्व नहीं करते हैं आपको, और आपको शायद कोई बेहतर इंसान, बहुत अच्छा इंसान डिज़र्व करता है। वो ये सोचते हैं आपके लिए, इस वक्त भी वो यही सोच रहे हैं। आपके लिए कोई नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव फीलिंग नहीं है, आपके लिए कोई नफ़रत की फीलिंग या कोई बुरा आपसे फीलिंग, किसी को बुरी फीलिंग को वो एसोसिएट नहीं करते। उन्हें अच्छा फ़ील होता है जब वो आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन बुरा उन्हें इसलिए फ़ील होता है क्योंकि वो गिल्ट में जाते हैं। बुरा इसलिए फ़ील होता है कि उन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ियाँ की हुई हैं, और बुरा इसलिए उनको फ़ील होता है कि मे बी वो आपके लिए आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो ये सोचते हैं कि शायद ये बेहतर है कि वो आपसे दूर रहें। और इसलिए वो बहुत ज़्यादा रेकन्सिलिएशन को लेकर कंफ्यूज्ड है। दिल उनका चाह रहा है, इंटेंशन उनकी है, दिल बहुत कर रहा है उनका कि वो आपके साथ रिकनसाइल करें, लेकिन वो सोच रहे हैं कि शायद नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, शायद अब इस रिश्ते को मुझे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये हम दोनों के लिए ही कुछ बेहतरी नहीं लेकर आया रिश्ता। आपको बहुत स्पेशली तकलीफ़ दी इस कनेक्शन ने, और मे बी इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेज़ चल रहा है कि आप उनसे दूर हैं, और लाइफ में इतनी तकलीफ़ आपको कभी नहीं हुई किसी से दूर जाने की जितनी आपको इनसे दूर जाने की तकलीफ़ हो रही है, और जितना उनसे दूर रहना आपके लिए चैलेंजिंग हो रहा है, ये बात वो भी जानते हैं, और उनके लिए भी चैलेंजिंग है इक्वली, उतना ही जितना आपके लिए चैलेंजिंग हो रहा है। सो वो ये सोच रहे हैं कि शायद ये कुछ टाइम की तकलीफ़ है, और इसके बाद आप मूव ऑन कर जाएंगे लाइफ में। वो ये भी सोच रहे हैं, बट फिर वो ये भी सोचते हैं कि अगर मूव ऑन ना कर पाए हम एक दूसरे से, तो क्यों हम इतनी तकलीफ़ सह रहे हैं अभी। सो आई फील कि अगर आप इनिशिएट नहीं करेंगे, ये इंसान आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे विद द एस ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों की कम्युनिकेशन होती हुई मुझे नज़र आ रही है, पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों में बातचीत ज़रूर होगी। मुझे नहीं पता कि रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं, वो मुझे इंडिकेशन नहीं अभी आ रहा है, अभी आगे और हम देखेंगे रीडिंग में कार्ड्स क्या बताते हैं हमें। चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ रेकन्सिलिएशन, बट मुझे फ़िलहाल अभी 1-2 महीनों में अगले आपकी कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। मुझे नहीं पता कि ये कम्युनिकेशन आपको सेटिस्फाई करेगी या नहीं, आपके पर्सन आपसे क्या कहेंगे। इतना ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी आपसे कहेंगे सच बोलने की कोशिश करेंगे, एक्सक्यूज़ मी, ऑनेस्ट होंगे आपके साथ और झूठ नहीं बोलेंगे। उनकी कोशिश होगी कि वो आपको क्लैरिटी दें, और फिर डिसीजन आपके ऊपर छोड़ेंगे कि आपने अब नेक्स्ट क्या करना है। हो सकता है कि वो खुद ही आपको रेकन्सिलिएशन का भी नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ आपसे माफ़ी मांग लेंगे, अपनी सिचुएशन क्लियरली आपको बता देंगे। इस तरह की कन्वर्सेशन, एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होगी आप लोगों के दरमियान। और हो सकता है कि साथ साथ उनकी बातें सुनकर आप रोएं भी, आपको रोना भी आए, और आपको तकलीफ़ होगी जो जो बातें वो आपसे बोल रहे होंगे। बट आई डू फील के कम्युनिकेशन आप लोगों की ज़रूर होगी। सो लेट्स सी रेकन्सिलिएशन आप लोगों का होगा या नहीं। द वेटिंग गेम एंड डिसरप्शन। सो आई डू फील कि इस वक्त आपके पर्सन स्टक हैं। वही बात जो मैं आपसे कह रही थी, आपको वेट थोड़ा सा करना होगा,
रेकन्सिलिएशन में थोड़े डिलेज नज़र आ रहे हैं, बहुत जल्दी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे ये रेकन्सिलिएशन आप लोगों का, क्योंकि इंसान अभी स्टक हैं, बिल्कुल स्टक हैं और बार बार सोच रहे हैं। अब जब आपको पता है कॉन्स्टेंटली जब हम एक चीज़ के बारे में सोचते हैं फिर हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि जब हमने एक्शन लेना होता है तो हम रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जब हम सोच में गुम हो जाते हैं फिर हम कुछ भी नहीं करते हैं उस इशू के बारे में। सो आपके पर्सन के साथ वही हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अननेसेसरी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो हमारे पास आ गया है बैलेंस, नंबर 11 है, बॉटम पर हमारे पास है इमोशनल विदड्रॉल। सो ऑब्वियसली इस वक्त आप लोग बिल्कुल भी साथ नहीं हो और इमोशनल डिस्कनेक्ट है यहाँ पर। यू सी सफरिंग इन साइलेंस। नंबर 9 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन, और यही मैं आपको पहले भी कह रही थी विद डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ रही है। नंबर 9, सो सॉलिट्यूड में आपको भी स्ट्रेंथ मिल रही है, स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं। अभी आपको फील हो रहा होगा कि आप बहुत कमज़ोर हैं, बट जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप स्ट्रेंथन होते जाएंगे और स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, इमोशनली भी स्ट्रांग होते जाएंगे। बेसिकली आप लोगों की ग्रोथ हो रही है, हार्ट ब्रेक के ज़रिए आप लोगों की ग्रोथ हो रही है। विद दिस ग्रीन कलर आई फील हार्ट चाकरा एंड आई फील कि हीलिंग हो रही है और साथ साथ ग्रोथ हो रही है आप लोगों की। सो ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी है, एंड विद दिस ग्रीन कलर ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके दिल के थ्रू, हार्ट ब्रेक के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आप लोगों की विद दिस ग्रीन कलर। सो आई फील जैसा मैंने आपको बोला था, ये इंसान सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उन्हें, वो भी अकेले हैं, आपको याद कर रहे हैं, बता नहीं रहे अपनी तकलीफ़, किसी को भी बताना नहीं चाहते हैं। सनसेट किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों ने साथ में सनसेट देखा था या आपको सनसेट देखने का बहुत शौक है, राइट? कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सो आई फील कि इंसान बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि तकलीफ़ है उन्हें, सफ़र कर रहे हैं वो, एंड स्टिल कन्फ्यूजन है उन्हें कि मैं क्या करूं। चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इंसाफ वो करते, इस सिचुएशन में बैलेंस करते, चाह रहे हैं अभी भी, बट कन्फ्यूजन है। सो आई फील कि आपके पर्सन की भी ये स्पिरिचुअल जर्नी है, वो भी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। सो फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि आप दोनों अपने अपने सेपरेट वेज़ में जाकर अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में इंडिविजुअली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों सफ़र कर रहे हैं, आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आप दोनों स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आप दोनों को एक इमोशनल बैलेंस, एक हार्मनी अपने आप में क्रिएट करने की ज़रूरत है। और उसी फेज़ से आप दोनों इस वक्त गुजर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रेकन्सिलिएशन, आई फील कुछ ना कुछ इसमें आप दोनों के लिए स्पिरिचुअल लेसन है। सो देखते हैं आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं, स्पिरिट बताइएगा। ओके, वी हैव ट्रस्ट, वन मोर कार्ड। रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं, मेरे व्यूअर का रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं। स्पिरिट, एक्स्ट्रा कार्ड आ गए हैं हमारे पास, ये देखिए एंगेजमेंट। सो एंगेजमेंट को भी हम एज ए साइन ले लेते हैं रेकन्सिलिएशन का, क्योंकि इंगेज ज़्यादा होंगे ना, आपको टाइम देंगे ये इंसान, आपके साथ कनेक्ट करेंगे, अभी भी उनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। आप देखिए कार्ड आया है हमारे पास, रोमांटिक फीलिंग्स का, वर्थ वेटिंग फॉर, टाइम थोड़ा लगेगा। फिर से वही मैसेज आई एम हेयरिंग कि टाइम लगेगा, वर्थ वेटिंग फॉर, ज़ाया नहीं होगा, ट्रस्ट करेंगे तो फिर आपका रेकन्सिलिएशन होगा। सो पॉसिबिलिटी है। ये इंसान इसीलिए तो इतने कंफ्यूज हैं बिकॉज उन्हें आप याद आ रहे हैं और उनका दिल कर रहा है आपसे कनेक्ट करने का। वी हैव चिल्ड्रन, रिलीज़ योर एक्स। कुछ लोगों के लिए रेकन्सिलिएशन शायद इसलिए भी इतना मुश्किल है कि बच्चे इन्वॉल्व हैं। मे बी आपके पर्सन की शादी हुई भी थी पहले, डिवोर्स होगी, बच्चे हैं अभी भी, ये भी हो सकता है कि अभी भी शादी है उनकी, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए फ़ैसला लेना डिफ़िकल्ट है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, बाकियों के लिए ये हो सकता है कि आपके पर्सन ने चाइल्डिश बिहेव किया, चाइल्डहुड ट्रॉमा उनका हो सकता है जिसे उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उनके पास्ट को या फिर लिटरली किसी एक्स को। लेकिन मुझे ज़्यादा ये फ़ील हो रहा है कि उन्हें अपने पास्ट को भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान जो फ़ाइट्स हुई, आप दोनों बहुत चाइल्डिश हो गए थे, आप दोनों को इस वक्त ग्रो करने की ज़रूरत है कि हमें इस तरह चाइल्डिश बिहेव नहीं करना चाहिए था, हमें अब लेवल अप होना चाहिए। आप दोनों ये चीज़, शायद ये लेसन है आप दोनों के लिए सारी सिचुएशन में कि आप दोनों अब बड़े हों। ये भी हो सकता है कि
आप दोनों के लिए ये भी है कि आप दोनों अपने इनर चाइल्ड को हील करें, राइट? आप में से किसी को डॉग्स का शौक़ हो सकता है, डॉग्स का। सो आई फील कि थोड़ा टाइम लगेगा रेकन्सिलिएशन में, मुझे थोड़ा सा टाइम डिले नज़र आ रहा है, बट हो जाएगा आप लोगों का रेकन्सिलिएशन। और आप ना ही उनकी तरफ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप इनिशिएट ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब वो ख़ुद आपकी तरफ आएंगे तो वो ज़्यादा श्योरिटी के साथ आएंगे कि दे वांट यू, और ज़्यादा पक्का फ़ैसला करके आएंगे। आप अगर जाएंगे तो समझ लें कि हो सकता है वो कन्फ्यूजन में होंगे दरमियान में फ़ैसले के, तो शायद वो बात नहीं होगी उसमें, राइट? वो फ़ैसला उनका ख़ुद का नहीं होगा। तो लेट देम कम टू यू, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। सो रेकन्सिलिएशन आपका होगा। फिर भी हम 2 और कार्ड्स ले लेते हैं, रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं। स्पिरिट, वर्थ वेटिंग फॉर, और फिर एंगेजमेंट कार्ड हमने देखा, तो ये एक साइन है कि आपका रेकन्सिलिएशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और थोड़ा डिले है। अब मैं आपको टाइम फ्रेम नहीं दूंगी डिले क्योंकि नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं आपको टाइम फ्रेम अगर बताऊंगी अभी देर का, आप फिर अपने जहन में वो रख लेंगे, तो फिर जब जो चीज़ आप अपने जहन में रखते हैं फिर वो मैनिफेस्ट होती है। इसलिए मैं टाइम फ्रेम आपको नहीं दूंगी, बस ये है कि थोड़ा सा डिले नज़र आ रहा है। वी हैव द रेनबो रिवाइवर एंड रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, अपने इनर चाइल्ड को हील करें। अगेन वही मैसेज आया बड़ा स्ट्रांगली जो मैं आपको अभी पहले दे रही थी विद दिस चिल्ड्रन कार्ड, एंड देन रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। अपने आप को कुछ चीज़ें आपको खुद सिखानी होंगी दोबारा से, कुछ चीज़ें अनलर्न करनी होंगी, कुछ चीज़ें इंसान ज़िंदगी में काफ़ी सालों बाद सीखता है। मे बी आपने बहुत कुछ अब सीखा है और आप हैरान होते होंगे कि जब आप 15, 16, 17 इतने साल के जब आप थे तब आपको ये चीज़ें नहीं पता थी, अब आपको पता चल रही हैं। सो क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है विद दिस रेनबो रिवाइवर कार्ड। अपनी हैप्पीनेस आप खुद क्रिएट करें, चेरिश करें अपने हर दिन को, सेलिब्रेट करें अपने आप को, अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। ये भी एक अचीवमेंट है जो आप सीख रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। आई डू फील विद दिस रेनबो रिवाइवर के जैसे ये इंसान लिटरली फूल लेकर या बलून्स लेकर आ रहे हों आपके पास। हो सकता है कि ये इंसान, आई डू फील कि रेकन्सिलिएशन आपका होगा विद दिस रेनबो एंड ऑल दिस, बट आपको थोड़ा दोनों को ही आई फील लर्न करने की ज़रूरत है सारी सिचुएशन से, बिकॉज़ यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ना, आई एम हेयरिंग कि ये चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से हुआ है, और किसी छोटी सी बात का आप कह लो कि बतंगड़ बना, छोटी सी बात पर आप लोगों की फ़ाइट शुरू हुई बच्चों की तरह, और फिर वो इतनी बड़ी हो गई, और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि काश आपने ये बात ना छेड़ी होती, काश ऐसे ना कहा होता, ये सारी मेरी गलती है, इतनी छोटी सी बात मुझे चुप रह जाना चाहिए था, या कुछ ऐसे भी आप सोच रहे होंगे। रिग्रेट हो रहा होगा आपको कि अब इतनी ज़्यादा दूरियां हमारे दरमियान आ गई हैं, अगर मैंने ऐसे बचपना ना किया होता तो शायद ऐसे ना होता। सो आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ा लेसन आपके लिए हो रहा है। आप ये सोचे होंगे उसके साथ रहना मेरे लिए ईजी था, उससे दूर रहना और भी ज़्यादा तकलीफ दे मेरे लिए, काश मैंने वो चीज़ बर्दाश्त कर ली होती। सो मे बी, एक्सक्यूज़ मी, ये आपके लिए लेसन है इस सारी सिचुएशन में। नंबर 25 एंड 24 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 11 एंड नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं, बल्कि नहीं, अभी हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन पर। स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए, ओके 2 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। वी हैव फॉरगिवनेस एंड देन वी हैव ट्रस्ट। वाओ, ट्रस्ट एंड ट्रस्ट। आप ट्रस्ट करेंगे तो आपका रेकन्सिलिएशन होगा। आई ऑल्सो फील कि आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, विच इज़ नॉर्मल। आप अपने आप पर ट्रस्ट करके चलें इस सिचुएशन में, और अपनी इंटुइशन पर ट्रस्ट करके चलें। और दूसरा ये कि जब वो आपके पास आएंगे तो उन्हें माफ़ कर दीजिएगा विद दिस फॉरगिवनेस एनर्जी। दोबारा जब आप पुरानी चीज़ों पर बात करेंगे, उसी पुराने इशू पर बात करेंगे, फिर से लड़ाई होगी, फिर से कन्फ्लिक्ट होगा, चीज़ें फिर उसी पॉइंट पर आ जाएंगी। सो कोशिश कीजिएगा कि उस इशू के ऊपर बार बार बात ना करें जिस पर आपकी फ़ाइट हुई थी, और ट्रस्ट करके चलें, अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करें। बेसिकली ये आपके लिए मैसेज है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। लेट्स सी ये इंसान आपसे क्या कहना चाहेंगे अगर अभी कुछ कहते। चैनल्ड मैसेजेस। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मिस्टिक 1111 सेकंड चैनल का नाम है। स्पेशली अगर आपको पिक ए कार्ड रीडिंग्स पसंद हैं, वहाँ पर सिर्फ पिक ए कार्ड रीडिंग्स आती हैं और एलिमेंट्स के हिसाब से आती हैं। बहुत जल्द सेपरेट स्टार साइंस के हिसाब से भी हुआ करेंगी रीडिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। विल यू रिप्लाई इफ़ आई टेक्स्ट यू? सो आपके पर्सन को ये भी डर है कहीं ना कहीं कि आप रिप्लाई नहीं करोगे, इसलिए भी शायद वो टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं। आई एम गोइंग क्रेजी, आई हैव लॉस्ट द विल टू लव। सो दे रियली फील कि अब वो प्यार नहीं कर सकते हैं दोबारा। आई वॉन्ट टू फील यू अगेन, सो दे रियली वॉन्ट टू बी विद यू, फील यू। आई वॉज नेवर योर प्रायोरिटी। मे बी आपके पर्सन को आपसे ये गिला है कि आपने उन्हें कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया। ये गिला आपको भी हो सकता है। आई मेड अ रॉन्ग चॉइस। मे बी आपके पर्सन ने गलत डायरेक्शन चूज़ की, गलत डायरेक्शन में चले गए। यू डिड मी रॉन्ग। सो 2 कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन को आपसे भी काफ़ी गिले हैं। आई सी यू इन एवरी वन एंड एवरी वेयर। आपको हर जगह देखते हैं, आप उनको हर जगह नज़र आते हैं, हर चीज़ में। आई कांट ओपन अप। सो आपके पर्सन शायद ओपन अप होने से डरते हैं। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड एंड आई एम गोइंग क्रेजी। सो आप कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में हैं। आई शुड हैव ट्रीटेड यू बेटर। सो उन्हें आपको बेहतर ट्रीट करना चाहिए था, उन्हें ये भी एहसास हो रहा है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू एंड आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड, आई एम गोइंग क्रेजी। सो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं आपको पहले भी ये बोल रही थी कि इंसान बार बार सोच रहे हैं, टू मच थिंकिंग। आई डोंट वॉन्ट टू कीप हर्टिंग यू। और ये भी मैंने आपको बोला था रीडिंग के शुरू में ही कि ये इंसान आपको हर्ट नहीं करते रहना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद मेरा उससे दूर रहना ही ठीक है, क्योंकि मैंने कभी उसको खुशी नहीं दी, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उसको तकलीफ़ ही दी है, ये भी सोचते हैं वो। आई एम गिविंग यू एवरी थिंग आई हैव बट द थिंग कि जैसे वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे पास जितना था या मेरे पास जितना है, जितनी मेरे अंदर ताकत है या जितना भी मेरे पास ऑफ़र करने के लिए है, वो मैंने किया है इस कनेक्शन के लिए, तुम्हारे लिए। ये वो आपसे कहना चाहते हैं। अब हम आपके येस एंड नो पर आने लगे हैं। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। हमारे पास है R D D U Q 888777 W J 777 G। सो आपका आंसर आया है नो वे। D C 888 E U Q 44 Q U Y 222 666 M V 555 number 8 A N E R V 55 G Z एंड वाई। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ लाइव आने के बारे में। सो मैं ज़रूर लाइव आऊँगी कुछ टाइम के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली मुस्लिम्स भी हैं बहुत से मेरे यहाँ और अभी रमज़ान चल रहा है, इसलिए भी मैं लाइव नहीं आ रही हूँ। सो ईद के बाद होपफुली मैं लाइव आऊँगी और मेरी कोशिश है कि दूसरे चैनल पर भी आऊँ और यहाँ पर भी, और आती रहा करूँ लाइव, और आपके फ्री क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाएंगे लाइव। बहुत टाइम से मैं कर रही थी प्लान। सो होपफुली मैं ज़रूर आऊँगी लाइव ईद के बाद। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को आगे भी शेयर किया करें ताकि हमारा चैनल ग्रो करे, हमारी 100 की फैमिली जल्दी कंप्लीट हो।
आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग सारे यहाँ पर हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं शुरू से अभी तक, और जिन लोगों ने अभी अभी किया है, थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, हर दिन ही मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस चैनल के लिए, आप सब लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।